हिम्मत करो दिलान, तुम भी ठीक हो जाओगे और हमारा बेबी भी। बस थोड़ी सी हिम्मत करो। गिरने से बेहोश हो गई और खून नहीं रुक रहा। पेशेंट 4-5 माह की हमला खातून है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। बेटे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी बारहान। दिलान मजबूत लड़की है, तुम अच्छी तरह जानते हो। बाबा आप देखें ना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल बेबस हूं। नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं कहते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अल्लाह के आगे हाथ उठाओ, दुआ करो अपनी बीवी के लिए, बच्चे के लिए। पेशेंट 4.5 माह की हामिला है, सीढ़ियों से गिर गई है। इनका खून नहीं रुक रहा है डॉक्टर। फौरन मॉनिटर लगाओ, फिर ब्लड सैंपल्स लो। ठीक है डॉक्टर। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड की तैयारी करो। ठीक है डॉक्टर। बेटे, हिम्मत मत हारो तुम। तुम्हें खुद को संभालना होगा और उन दोनों के लिए मजबूत बनना होगा। यही करना है तुम्हें। भाई आप फिक्र मत करें, भाभी ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। बस एक ही ख्वाहिश है जिहान, बस एक ही, कि दिलान और मेरा बेबी सलामत रहे। नर्स, मेरी बीवी कैसी है? मैं उसे देख सकता हूँ? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वक्त आप नहीं मिल सकते। बस एक लम्हे के लिए अंदर जा सकता हूँ? इस वक्त उनके कुछ टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी रास्ते में है, वो बच्चे की कंडीशन चेक करेंगी। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। बाबा, मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा बेटा, हौसला रखो। अल्लाह बड़ा कारसाज है। हाँ तो फिर शेफ यास्मीन मैदान में उतरेंगी तो धूम मचा देंगी, धूम। इतने बड़े बोल मत बोलो कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, ना हम शर्मिंदा होंगे और ना ही चुप रहेंगे। अब ये तो तुम्हारा हुनर ही साबित करेगा कि कौन शर्मिंदा होगा। 1 मिनट यार। हारून, वक्त देखा है तुमने क्या हुआ?
शाम होने में देर है, काम निपटा लेंगे, परेशान ना हो। अरे वक्त मतलब, ये देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा, तो फिर फौरन अप्लाई करते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, हमें वहाँ जाकर जमा करवाना होगा। किस जमाने में हो? अरे भाई, अब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। यहाँ तो यही लिखा हुआ है यार। अच्छा, दिखाओ मुझे, कहाँ जमा करवाना है? हाँ, यहाँ इसी एड्रेस पर। ये तो काफी दूर है, शहर के उस पार है, वहाँ पहुँचने में काफी टाइम भी लग जाएगा, ऊपर से ट्रैफिक भी। हाँ तो बताओ हम कैसे जाएंगे? रुको, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ कर लूंगा, ठीक है? तुम बस अपनी तैयारी करो, मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? यास्मीन, परेशान मत होना, मैं बस आ रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है। किज़ैम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो पानी वहाँ आया कैसे? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। मैंने सारा फर्श धोकर पानी साफ कर दिया था। साफ किया था? तो फिर वो पानी वहाँ कहाँ से आया? ठीक है गिज़ैम, तुम किचन में जाओ। दिलान बेटी ठीक हो जाएगी बेगम साहिबा। इससे पहले कितनी आजमाइशें आई हैं, आप जानती हैं वो बहुत मजबूत है। नहीं कदर, इस बार दिल नहीं मान रहा, अंदर से जैसे दम घुट रहा हो, एक बेचैनी सी है दिल में। दुआ करें बेगम साहिबा, दुआ करने से परेशानियां दूर होती हैं। शुक्रिया। बारान, दिलान, हमारा बेटा ठीक है ना? खुशामदीद मेरी जान। हमारा बेटा ठीक तो है? अभी रिपोर्ट्स नहीं है, डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स ने हमें अभी कुछ भी नहीं बताया। तुम ये बताओ कि आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और भी बेहतर हो जाओगी, थोड़ा आराम कर लो बस। जब तुम गिरी तो मेरी जैसे जान ही निकल गई। मुझे बिल्कुल समझ ना आया क्या करूं। पता नहीं कैसे हुआ, बस इतना याद है फर्श गीला था, मेरा पाँव फिसल गया था, उसके बाद यहाँ आँख खुली। क्या मतलब, सीढ़ियां गीली थी? ये कैसे हो सकता है? पानी गिर गया होगा, समझो किस्मत में यही लिखा था। खुद को हल्कान मत करो सोचकर। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? या फिर बताओ, मुझे कोई चीज चाहिए तो। ठीक हूं मैं, लेकिन इस वक्त तो मेरी एक ही ख्वाहिश है,
रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएं। डॉक्टर कहे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और हम सब मिलके अपने घर जाएं। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, तुम और मैं और हमारा बेबी। समझ नहीं आ रहा कि हम वक्त पर कैसे पहुंचेंगे। हद है, हारून भी पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ बताया भी नहीं मुझे। आ गया, मैं आ गया। चलो फिर चलते हैं। क्या मतलब हारून, कहाँ चले? हम कैसे पहुंचेंगे? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल पर। अगर तुम जल्दी तैयार हो जाओ तो तुम्हारी तिला के लिए बता दूं कि मोटरसाइकिल उड़ के नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, चलो फौरन चलते हैं। ये पहन लो। शुक्रिया। अब चलो। मोटरसाइकिल सामने है, मैं बस आता हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, मैंने ध्यान रखा था, सब ठीक था। बस वो मसला बनने ही वाला था, बर वक्त पहुंच गया तो बच गए। तुम्हारा नंबर भी बंद था, वरना पहले ही बता देता मैं। बहरहाल किसी तरह संभाल लिया है मैंने। तुमने क्या एहतियाती तदाबीर की? हमने फोन, सिम वगैरह सब तोड़ दिया। अच्छा, और वो बारान कारा पे? उसकी बीवी के साथ एक मामूली हादसा पेश आया है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। वो खुद ना भी आए ना, उसके बंदे जरूर पहुंच जाएंगे। बेहतर है कि तुम दोनों खिसक जाओ, नजर ना आओ किसी को भी। हम अपना देख लेंगे, तुम्हें भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वो माहिर आने ही वाला होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए नए फोन और नए नंबर का बंदोबस्त भी तो करना है मुझे। अपनी आंखें और कान खुले रखना। अभी फिलहाल मैं चल नहीं सकता, लेकिन जल्द ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद बारान से बराबर हिसाब लूंगा। वो तो होना ही है। चलो अब मैं चलता हूं, होशियार रहना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए बाबा। दिलान को देखने के लिए हम सब बड़े बेताब थे। अच्छा किया आपने। दुआ है कि जल्दी सेहतयाब हो। बहुत शुक्रिया बाबा। अब कैसी हो दिलान? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। बस सुन लो कि बेबी बिल्कुल ठीक है, सुकून आ जाएगा मुझे। इंशाल्लाह बेटी। गुल, देखो प्लीज, रोने की कोई बात नहीं है। ये बस एक एक्सीडेंट था, बेबी बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह।
हाँ भाभी, इंशाल्लाह। लेकिन आपको यहाँ ऐसे देखकर सच में भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन अब आपको बेहतर देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। ठीक कहा, बहुत सुकून मिला हमें। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब हम चलते हैं बारान। दिलान को इस वक्त आराम की जरूरत है। हम यहाँ रहकर इसे परेशान नहीं करना चाहते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप सब लोग भी परेशान हो गए। ये क्या बात हुई भाभी? बिल्कुल, किसी बात की फिक्र मत करो। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यही हमारे लिए बहुत है। हम सब बाहर ही हैं। आओ जिहान। गेट वेल सून दिलान साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बस थोड़ा सा दर्द है, लेकिन मैं ठीक हूँ। प्लीज ये बताएं कि मेरा बेबी तो ठीक है ना? आप और आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें। आपको 1-2 दिन यहाँ रहना होगा, कुछ टेस्ट होंगे ताकि हर चीज वाजे हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रही थी कि इस सब की वजह। दरअसल हम अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हैं, ताकि टेस्ट की रिपोर्ट से हर चीज क्लियर हो जाए। चले, आप आराम कर ले, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आती हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, कोई ऐसी बात जो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अंदर भी कहा था कि दिलान और बेबी फिलहाल बिल्कुल ठीक हैं। फिलहाल मतलब? देखिए, ऐसी सूरत हाल में स्पेशली जब प्रेग्नेंट औरत गिर जाए या किसी भी तरह की चोट आए, तो हम पेशेंट को कुछ वक्त के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं ताकि किसी रिस्क का अंदेशा ना रहे। तो यानी खतरा अभी टला नहीं है? यूँ समझ ले कि हम अपनी एहतियात के लिए कह रहे हैं, इसलिए ये सब करना जरूरी है। इजाजत दीजिए। कोई वाज़ेह बात नहीं की। भाई, वो डॉक्टर है, जरा सा भी इम्कान हो तो बताना उसका फर्ज है। इम्कान की बात नहीं, उन्होंने फिलहाल कहा। फराद, भाई, टेस्ट रिपोर्ट सारी क्लियर आ जाएंगी, आप परेशान मत हो। ऐसे भाभी भी परेशान होंगी। सो गए, शुक्र है। हाँ जवेरिया, ये बताओ उन दोनों के मुकाबले का क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मैं हारून लोगों का पूछ रहा हूँ, और क्या? अरे जेवदत, इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो सो गई है, अब नहीं जागेगी, जरा ठीक से बात करो ना। हाँ वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन बस एहतियात करता हूँ ना मैं। बस मैं यास्मीन और हारून का पूछ रहा था, कोई खबर आई उनकी? जेवदत, हद करते हो। हाँ, वो किसी मुकाबले का जिक्र किया था उन्होंने, फिर बात ही नहीं हो सकी मेरी उनसे। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर कैसा मुकाबला था, आएंगे तो पूछूंगा मैं। हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। अरे जेवदत, तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना? जवेरिया,
दाल पकी हुई थी, याद है ना? शोरबा भी है। अगर जल्दी से टेबल लग जाए तो सुकून से खाना खा लेंगे। समझ रही हो ना? ठीक है जयवदत्त। चलो आ जाओ। चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से। गुल बेटी, उम्मीद है अच्छी खबर देने के लिए फोन किया होगा इंशाल्लाह। ये बताओ दिलान बेटी कैसी है? वो ठीक है अम्मी, दोनों ठीक है। हमें अभी डॉक्टर ने बताया। क्या कह रही है कदर? वो ठीक है बेगम साहिबा, डॉक्टर ने अभी बताया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उनसे पूछो कब आ रहे हैं घर। अच्छा ये बताओ घर कब आओगे तुम लोग? अभी तो डॉक्टर भाभी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कहा कि कुछ और टेस्ट है जो करना लाजमी है। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ी देर में आपसे फिर बात करूंगी। डॉक्टर उसे अभी अस्पताल में ही रखेंगे। क्यों कदर? बहू ठीक है, हमारा पोता भी ठीक है, तो फिर क्यों उसे वहाँ रख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है वो मजीद कुछ टेस्ट करवाएंगे। पता नहीं कदर, दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। या अल्लाह अपना करम करना। लगता है वो लोग आ गए। हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो हारून? क्या हो गया तुम्हें? दिलान सो रही है, इतनी मुश्किल से सुलाया मैंने। अरे हाँ, आप दोनों को ऐसे देखकर तो मुझे ख्याल ही नहीं आया दिलान का। चलो खैर आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ ठीक कहा। अच्छा तो फिर चाय बनी है, चाय ले आओ। चाय बनी है? अच्छा मैं लेकर आता हूँ चाय। चाय पीते हुए मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगी। उसी का इंतजार है। ये बताओ कैसा रहा सब, हमें जानना है। अरे मत पूछो, सब कुछ बहुत ही एक्साइटेड था। मुकाबले की एप्लीकेशन में एक्साइटमेंट कैसी? हाँ मतलब कि अगर हम वक्त पर पहुंच जाते तो शायद इतना ज्यादा मजा नहीं आता। आ गया हारून, मैं इन्हें बता रही थी कि वक्त पर पहुंच जाते तो हमें मजा ना आता। हाँ ऐसा ही है, आज के जमाने में भी अलादीन के चराग की तरह हाथ से फॉर्म जमा कराओ। हमने कहा ठीक है करवाते हैं। इस्तांबुल के आखिरी कोने में जाकर जमा करवाना था फॉर्म, तो हम ट्रैफिक से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर चले गए थे। फिर बस 10 मिनट हम लेट हो गए। कहने लगे वक्त खत्म हो गया है, फॉर्म नहीं लेंगे। एक लंबी बहस छिड़ गई, हमें वापस भेज रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा हारून ने, बस 10 मिनट में दुनिया ही उलट पुलट हो जाती। फिर तुम दोनों ने क्या किया? मैंने नहीं, हारून ने कहा कि जब तक फॉर्म जमा नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। यहाँ तक कि ये बात ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक भी पहुँच गई और वो खुद आए। उन्होंने हमसे बात की, लेकिन हम अपने फैसले पर बज़िद थे कि हमें फॉर्म जमा करवाना ही है। मैंने तो सोचा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। चलो खैर शुक्र है, काम हो गया, यही बड़ी बात है। अरे वाह यास्मीन, हारून, तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। जबरदस्त। पहला मरहला इतना मुश्किल निकला, अब देखते हैं तुम दोनों के साथ आगे क्या होता है। तो सोचा है आगे क्या करने वाले हो? अरे यार हारून, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे देख लेंगे कुछ अच्छा सा। बहुत अच्छे। मुझे कोई आइडिया नहीं। कुछ अपना फेवरेट खाना चाहती हो? पूछूं डॉक्टर से? बस मुझे घर ले चलो, वहां सब खा लूंगी। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि मैं ज्यादा खा लूंगी? क्या कहा? मैंने कहा ना कुछ भी खा लूंगी। तुम्हें डाइट खराब होने की फिक्र है क्या? ऐसा नहीं है, तुम खाओगी जरूर, लेकिन यहाँ सादा सूप के अलावा कुछ भी नहीं होगा।
बारान, तुम क्यों उदास हो? क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? प्लीज बता दो मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि आखिर हम अस्पताल में हैं, न जाने कब हम घर जाएंगे। फिक्र ना करो, हम जल्दी घर जाएंगे। तुम, मैं और हमारा बेबी। गुल, हमें एक्चुअली एक छोटा सा काम था, सोचा कि उसे अभी निपटा लें। तो ठीक है ना, काम भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। गुल, तुम ठीक तो हो ना? हमें ठीक होना ही होगा फरात। सही कह रही हो तुम। देखो, दिलान और उसका बच्चा दोनों ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है। चलें भाई। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने क्या किया? पानी तक तो तुम अपने हाथों से पिला रहे हो, और क्या चाहिए मुझे? बारान, तुम भी थोड़ा आराम कर लो ना। देखो मैं ठीक हो गई हूँ, तुम परेशान मत हो। जरूरत पड़ेगी तो आज रात भी रुक जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं। हम रुकेंगे बिल्कुल। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? हमारे नए घर की तस्वीरें। मुझे दिखाओ। किचन देखो कितना शानदार है। विंडोज और काउंटर की पोजीशन पसंद आई तुम्हें? हाँ, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सब कुछ अपनी जगह पर और एक दूसरे से मेल खाता है। जैसे तुम चाहती थी। स्टोव भी ठीक है। मैं चाहती थी कि खाना पकाते वक्त बाहर देखती रहूं। अच्छा, बेबी का कमरा कैसा होगा वो तो दिखाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद आया। तुम्हें? मुझे भी पसंद आया। मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा खूबसूरत। देखो बेटा,
ये तुम्हारा कमरा है। जितना चाहो बखेर सकते हो। बस एक शर्त पर कि सफाई आप करेंगे बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंजूर है मुझे। बहुत अच्छा है। यास्मीन, क्या बात है? किन ख्यालों में गुम हो? खैरियत तो है? क्या ये सोच रही हो कि मुकाबले में कौन सी डिश बनाओगी? वैसे वक्त भी कम रह गया है। नहीं जवेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरी अम्मी की कॉल आई थी। खैरियत तो है? कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। तो फिर क्या हुआ? मैंने थोड़ा बहुत हारून के बारे में बताया था, तो अम्मी ने उसके बारे में कुछ सवाल किए। मसलन कैसे सवालात? कहा कि क्या तुमने अच्छी तरह सोचा, क्या वहाँ तुम रह पाओगी या नहीं, बस यही सब सवालात। तो तुमने क्या कहा उनसे? मैं क्या कहूँगी, कुछ नहीं कहा। मतलब मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या करूँ मैं? मतलब कोई आइडिया दो, क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? क्या आइडिया दूँ? तुम खुद ही सोचो, मुवाजना करो और फिर समझो और जवाब दो। तुम्हें उनके सवालात के जवाब तो देने ही होंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे सोचूंगी? सोचना तो पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में है उनसे कह दो। मतलब? मेरा मतलब है यास्मीन कि तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारे यहाँ रहना लॉजिकल है या नहीं। उस फैसले से तुम खुश होगी या नहीं, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। शायद हो सकता है नहीं। दिल की सुनकर सोचना। माना कि ये मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम सब सीख जाओगी। समझ गई ना? एक तरफ तुम्हारा प्यार है, दूसरी तरफ तुम्हारी फैमिली। आगे क्या करना है अब तुम्हें खुद सोचना होगा। चलो खैर, चाय निकाल कर लिया, बाहर पीते हैं। ठीक है। जाओ, जाकर सामने झोपड़ी में देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे याद है तुम पिछली बार भी आकर किसी के बारे में मालूमात कर रहे थे। क्या वही मामला है फिर से? नहीं, इस बार किसी और को तलाश कर रहा हूं मैं। लगता है तुम हर गुमशुदा आदमी को यहीं आकर ढूंढते हो। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जरा इसको देखो। क्या तुमने इसे यहां देखा है? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था इसे। कह रहा था कि शायद बैरून मुल्क जाएगा। वो पिछले दिनों कश्ती देख रहा था यहाँ। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ तो क्या हुआ फिर? कश्ती मिली उसे? फिर क्या? पता नहीं, किसी से बातें कर रहा था, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पर नजर नहीं आया वो मुझे। क्या इसका उस आदमी से कोई ताल्लुक है जिसके बारे में तुम पहले पूछ रहे थे? हाँ बिल्कुल, दोनों बहुत खतरनाक हैं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये तुम्हें कहीं दिखे तो तुम फौरन हमें जरूर इत्तला देना। ये याद रखना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, अगर नजर आया तो कॉल करूंगा। चलो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।
वो चले गए बॉस, खतरा टल गया है। चले अब आप आराम से बैठे। आहिस्ता। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। हमें फौरन निकलना होगा। अभी फौरन नहीं बॉस, हो सकता है कि वो आसपास ही हो। कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मुझे इस पर भरोसा नहीं। यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं बॉस, आप फिक्र ना करें। तो ठीक है, फिर कुछ दिन यहाँ और रुक जाते हैं। चिकन चरगा ठीक है ना? वैसे भी हमारा एक खास जायका है उसका। मेरे ख्याल से तो कुछ नया और यूनिक होना चाहिए हारून साहब। मेरे ख्याल में तो चिकन चरगा भी यूनिक ही है। इसके बारे में हर कोई जानता है लेकिन बनाता कोई नहीं। यार यूनिक का मतलब है क्रिएटिव, जो ना किसी ने देखा हो ना खाया हो। हमें कोई ऐसी नई डिश बनानी चाहिए जिसे खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। डिश के बारे में सोचो, इस तरह घूरो मत मुझे। हाँ, सोच ही रहा हूँ। हारून, फोन देखो। कॉल आ रही है, देखो। हाँ, अम्मी की कॉल है। जी कहें अम्मी। जेवदेद भाई के घर हूँ। बच्ची अंदर सो रही है। ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, कर रहा हूँ। 1 मिनट में अम्मी को दिलान को दिखा कर आता हूँ। मेरी अम्मी भी बस ऐसी है, बगैर वजह के और बिना वक्त के फोन कर देती है मुझे। आ जाओ। ये लीजिए, आराम से खाइए। शुक्रिया आपका। चलो खाओ। तुम भी खाओ। मैं बाद में खा लूंगा, तुम खत्म करो। ऐसे नहीं चलेगा। अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल खाओ। तुम अब भी परेशान हो ना, इसीलिए नहीं खा रहे। देखो, मुझ पर भरोसा करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह, देख लेना। बिल्कुल ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली मेरी जान। बात बस ये है कि अस्पताल में हूं तभी फिक्रमंद हूं। अगर हम यहाँ हैं तो हैं, इसमें क्या हुआ? हॉस्पिटल में कितने ही लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक हैं, साथ हैं। और क्या चाहिए? चलो प्लीज अब खाना खाओ। कहा ना बाद में। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बारान आगा, माफ करना। ठीक है, खाता हूं। तुम ये पियो पहले।
क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हो रही हो आप? देखो ना मैं खा रहा हूं। नहीं, वो नहीं। मुझे वो बॉक्स याद आ गया जिसमें हम सबने नाम लिखकर डालना था। मेरे हाथ से गिर गया था। यकीनन टूट गया होगा वो। टूट जाए तो टूट जाए, बॉक्स है, नया ले लेंगे हम। सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम यहां से जल्दी निकल जाएं तो बॉक्स भी ले लेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बारान। मेरे पास एक बड़ा खानदान है जो मुझे बहुत चाहता है और मेरे लिए फिक्रमंद भी है। और ये फैमिली भी खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम जैसी स्वीट बहू मिली है। चलो अब ये खाओ। तुम भी खाओ। थोड़ा पानी भी पी लो। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आओ आओ। शुक्रिया अम्मी जान। हाँ, बारान, दिलान, वो लोग कहाँ हैं? बेटा कुछ हुआ है तो बताओ। अगर ऐसा है और तुम नहीं बता रहे हो तो। नहीं नहीं दादी जान, वो दोनों ठीक हैं। हमारा भतीजा भाभी दोनों ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ वक्त निगरानी में रखना होगा। कुछ नहीं हुआ। मतलब चेकअप वगैरह करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल दादी जान, ऐसा ही है। जब वहाँ गए हैं तो चेकअप भी करेंगे, आप बेफिक्र रहें। हाँ तो फिर ठीक है, वहीं रहें। बारान भाई ने हम सबसे कहा कि तुम सब घर चले जाओ। ओह, ये कैसे हुआ? वो कितनी खुश थी नाम रखने के लिए। अरे जब दिलान हॉस्पिटल से आ जाएगी तो दोबारा नाम चूज कर लेंगे गुल। अफसोस कि डब्बा टूट गया। आप दुखी ना हो दादी जान, भाभी जब घर आ जाएंगी तो इसके जैसा हम नया ले लेंगे। जान सही कह रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है कि बहू और पोता दोनों ठीक हैं। कल तक वो घर आ जाएंगे इंशाअल्लाह।